हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी, दैट इज गणिता मंजरी। और नई बुक में, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपके लिए दो वीडियोस को अपलोड कर दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको वो वीडियोस और कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज हम पार्ट 3 के साथ वापस आ चुके हैं। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जहां पर एंड किया था वहां पर हमें ये पता लगा था कि जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने हमें, देखिए यहाँ पर आपको दिया है, ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने हमें कहीं ना कहीं रूल्स दिए। क्या दिए बच्चे? रूल्स दिए। ब्रह्मगुप्त ने हमें रूल्स दिए। किसके रूल्स दिए ब्रह्मगुप्त ने? ऑल्सो गेव रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए क्या दिए बच्चे? रूल्स दिए। राइट। क्या रूल दिया था? सबसे पहले हमने इक्वालिटी के ऊपर बात की थी कि दो रैशनल नंबर इक्वल कब होंगे। एक रैशनल नंबर मान लो a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर है बच्चे c बाई डी। ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये उस केस में इक्वल होंगे। अच्छा, a और b क्या होंगे बच्चे? अगर रैशनल नंबर है तो a इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा, c इंटीजर होगा, d भी इंटीजर होगा और b जीरो के बराबर नहीं हो सकता, d भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इनकी इक्वालिटी कब डिफाइंड होगी? जब मैं इसका क्रॉस करूं। क्रॉस का मतलब क्या है बच्चे? कि a इंटू में d की वैल्यू बराबर आ जाए b इंटू में c की। इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर के ऊपर बात की थी। ये इक्वालिटी की एक कंडीशन है। दूसरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर। मान लो एक रैशनल नंबर है बच्चे a बाई बी और दूसरा रैशनल नंबर है c बाई बी। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल दिया था ब्रह्मगुप्त ने, वो उन वाले रैशनल नंबर के लिए दिया था जिनका डिनोमिनेटर क्या है बच्चे? सेम है। तो उसको ऐड करना उन्होंने कहा बहुत ईजी है। डिनोमिनेटर को हम करेंगे कॉपी और न्यूमरेटर का हम करेंगे बेटा बच्चे सम करेंगे। राइट। उसके बाद सब्ट्रैक्शन को लेकर क्या लॉ दिया था बच्चे? a बाई बी और c बाई बी ही मैं लेकर चलता हूं। मान लो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उन्होंने कहा डिनोमिनेटर को हम करेंगे कॉपी और ऊपर वाले में से ऊपर वाला a आगे लगाएंगे और पीछे वाला c पीछे लगाएंगे और माइनस का साइन बीच में एज इट इज आ जाएगा। तो ये दो लॉ थे बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये तब थे जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बच्चे? सेम है। राइट बच्चे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात की। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है बच्चे। अगर एक रैशनल नंबर a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है, जहां पर a और b इंटीजर है, c और d इंटीजर है, b जीरो के बराबर नहीं हो सकता, d जीरो के बराबर नहीं हो सकता। मैंने पिछले लेक्चर के ऊपर डिटेल में बात की है क्यों नहीं हो सकता बराबर जीरो के, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है, हम बार बार उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर इसका मुझे प्रोडक्ट करना है तो बहुत ईजी है बच्चे, a इंटू में c करेंगे और नीचे क्या करेंगे बच्चे? b इंटू में d। यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चे बिल्कुल सिंपल सा रूल है मल्टीप्लीकेशन का। और डिवीजन का रूल थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। अगर a बाई बी को डिवाइड करना है c बाई डी से, तो आपको अगर डिवीजन नहीं भी आता, आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना बच्चे, तो आगे वाला आप कॉपी कर दो और ये डिवीजन हटाकर मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई लगा दो और इसको पलट दो, यानी डी बाई सी कर दो। बस अगर मैं ये डिफाइन कर पाता हूं तो मैं इजीली कर दूंगा। राइट। उसके बाद हमने ये सारे लॉस पढ़ लिए। अगर उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूं बच्चे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। एक सेकेंड बच्चे, वेट, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी हमें कोई नीड अब नहीं है। मैंने आपको समझा दिया। हम जब इस पर क्वेश्चन अभी आगे करेंगे ना एक्सरसाइज की, मैं आपको अभी करवाऊंगा तो आपको डिटेल में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लॉज दिए हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें दिया है कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी। अगर ये कह रहा है कि रैशनल नंबर जो है बच्चे, रैशनल जो नंबर है बच्चे वो अंडर एडिशन क्लोज है। अंडर एडिशन क्लोजनेस की हमने बात की थी कि दो रैशनल नंबर को मैं जोड़ूंगा तो रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को मैं जोड़ूंगा तो रैशनल नंबर ही आएगा। यानी कोई भी दो रैशनल नंबर हो, मान लो a बाई बी है प्लस c बाई डी है, अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो रैशनल नंबर ही आएगा। यानी दो रैशनल को जोड़ूंगा तो रैशनल आएगा और दो रैशनल को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तब भी रैशनल आएगा। यानी अंडर जो है सब एडिशन भी क्लोज्ड है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी ये क्लोज्ड है और कहीं ना कहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन भी जो है रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं। रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होते हैं बच्चे? क्लोज्ड होते हैं। अंडर एडिशन
मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या मतलब होगा कि अगर मैं ए बाई बी और सी बाई डी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक रैशनल नंबर ही मुझे मिलेगा। और अंडर डिवीजन भी क्लोज होगा, अंडर डिवीजन भी क्या होगा, रैशनल नंबर क्लोज होगा। अंडर डिवीजन के क्लोज का क्या मतलब बच्चे, हाँ, अनटिल अनलेस मैं डिवाइड ना करूं जीरो से। जीरो से डिवीजन तो बच्चे पॉसिबल है नहीं। जीरो से अगर मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं डिनोमिनेटर में, अगर मैंने जीरो लिख दिया तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ हमें लेकर जाता है। तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अगर मैं हटा देता हूं तो उसके अलावा अगर मैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूं तब भी मुझे रैशनल नंबर मिलता है। यानी अंडर एडिशन की बात की जाए, अंडर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, अंडर डिवीजन की बात की जाए, हर केस में जो रैशनल नंबर है क्या है बच्चे, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब रैशनल नंबर को जोड़ूंगा तो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा तो भी क्या मिलेगा बच्चे, रैशनल नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बच्चे क्लियर होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 3 पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, हम चेक कर लेते हैं एक बार बच्चे, चेक कर लेते हैं एक बार बहुत ध्यान से बच्चे। अब जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 3.3। तो बड़े प्यार से बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, हम बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चे। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। अब ब्रह्मगुप्त ने तो बताया रैशनल नंबर को मैं इक्वल कैसे प्रूव करूंगा। तो पहले वाले पार्ट को अगर मैं उठाता हूँ 2/3 और 4/6, 2/3 और 4/6, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है प्रूव दैट द रैशनल नंबर आर इक्वल। प्रूव दैट द रैशनल नंबर आर इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। पहला पार्ट है 2/3 एंड 4/6। पहला पार्ट क्या है बच्चे, 2/3 एंड 4/6। बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम क्या करेंगे, 2/3 को ले लेंगे a बाई बी की फॉर्म का। उन्होंने कहा था ना एक रैशनल नंबर को आप a बाई बी की फॉर्म में ले लो, और दूसरा जो रैशनल नंबर है 4/6 उसको किस फॉर्म में ले लिया मैंने, c बाई डी के। तो हम क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस करते हैं, क्रॉस यानी a का d के साथ, a का d के साथ, b का c के साथ, a का d के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, a इंटू में d निकाल लेते हैं। a इंटू में d क्या आएगा, अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूंगा, एक चीज़ लिखना हम भूल गए, पहले a b c d की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, और d की वैल्यू कितनी है सर, 6 है। तो अब क्या निकालते हैं, a इंटू में d, क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस a इंटू में, देखो a बाई b और c बाई डी बराबर कब होता है, जब a इंटू में d b इंटू में c के बराबर हो, a इंटू में d और b इंटू में c के बराबर हो। तो a इंटू में d निकालते हैं, a इंटू में d क्या आएगा बच्चे, 2 इंटू में, और d की वैल्यू क्या है सर, 6 है। कितना आंसर आया, 12 आया। अब निकालते हैं बच्चे b इंटू में c, b इंटू में c निकालना है ना बच्चे। अब b इंटू में c क्रॉस में, ये देखो ये और ये b इंटू में c, तो b इंटू में c क्या आएगा सर, b की वैल्यू क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चे, 4 है। इसका आंसर भी कितना आएगा, 12। तो हम बोलेंगे एज a इंटू में d इज इक्वल टू b इंटू में c, हैंस द टू रैशनल नंबर आर इक्वल। दो रैशनल नंबर क्या है बच्चे, आर इक्वल है। 2 रैशनल नंबर क्या है बच्चे, इक्वल है, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका ही सेकंड पार्ट अगर हम देखें, इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, सेम ऐसा ही है, पर मैं आपको सेकंड ना करा कर थर्ड करवा देता हूँ। सेकंड आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है। वो कुछ ऐसा है कि माइनस का 3/5 लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है माइनस का 6/10, माइनस का 6/10। अब समझने वाली बात है कि ये दो रैशनल नंबर है ना बच्चे, नेगेटिव साइन की वजह से आप कंफ्यूज जाते हो। आप क्या करो, इसको, इस नेगेटिव को एक ऊपर वाले नंबर के साथ लगा दो, दोनों को। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -3/5 और इसको लिखूंगा -6/10, राइट। अब इसको मैं a बाई बी मानूंगा, क्या मानूंगा बच्चे, a बाई बी। इसको क्या मानूंगा सर, c बाई डी। और मुझे पता है a बाई बी और c बाई डी बराबर कब होते हैं, जब a इंटू में d किसके बराबर हो जाए सर, b इंटू में c के। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लिखूँ कंपेयर करके तो -3 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आएगी, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी, और d की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी। तो
तो हम चेक करते हैं a इंटू में d, a इंटू में d निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है सर, -3 है, d की वैल्यू कितनी है सर, 10 है, तो यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू, -30। अब b इंटू में c भी कैलकुलेट कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है सर, -6, c की वैल्यू कितनी है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है, b की वैल्यू 5 है सर है ना बच्चे, b की वैल्यू क्या है 5 है, और c की वैल्यू कितनी है सर, -6 है, तो 6 5 30, और प्लस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी प्लस इंटू में माइनस क्या हो गया था, माइनस, तो क्या आ गया -30। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस a इंटू में d इज इक्वल टू b इंटू में c, a इंटू में b इज इक्वल टू b इंटू में c, द टू रैशनल नंबर, एक सेकेंड, द टू रैशनल नंबर आर इक्वल, दोनों रैशनल नंबर क्या है बच्चे, इक्वल है, राइट। ये आपका हो गया बेसिक। अब एक में आपको डाउट आ सकता है, वो है इसका फोर्थ पार्ट कुछ बच्चे ऐसे है कि 9/3 दे रखा है एंड 3 दे रखा है, तो आपको लगेगा सर ये क्या आ गया यहाँ पर, तो रैशनल फॉर्म में हमें दिख नहीं रहा। तो चलो 9/3 तो आपको दिख गया होगा, तो आप इसको आसानी से a/b भी लिख दोगे, पर 3 में क्या करें, तो आप बच्चे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकता हो ना, तब भी तो ये 3 ही कहलाएगा, तो 1 के लिखने से बदला तो नहीं, और ये इसकी फॉर्म से दिखने में आपको लग रहा होगा, पर 3/1 है तो 3 ही ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसको c/d लिखूंगा तो मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ कि a की वैल्यू आएगी 9, b की वैल्यू कितनी आएगी 3, c की वैल्यू आएगी 3, और d की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो अगर मैं यहाँ से a इंटू में d निकालूँ, यही तो करते हैं ना बच्चे, a इंटू में d निकालते हैं, a इंटू में d निकालते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 9 और d की वैल्यू कितनी है सर 1, तो कितना आंसर आया 9। ऐसे ही b इंटू में c निकाल लेते हैं, b इंटू में c क्या है 3 इंटू में 3, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो ब्रह्मगुप्त के अकॉर्डिंग इफ a इंटू में, या ऐसा लिख दो, हेंस a इंटू में d इज इक्वल टू b इंटू में c, a इंटू में b इज इक्वल टू b इंटू में c, द टू रैशनल नंबर आर इक्वल, राइट। ये बच्चे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये था बच्चे आपका पहला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, सम निकालना है, फाइंड द सम। तो पहला पार्ट है बच्चे, ये वाला पहला पार्ट है 2/5, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, 2/5 प्लस 3/10, क्या निकालना है बच्चे, सम। तो ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि सम निकालना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मगुप्त को जो मेथड आता था सम निकालने का, वो उसी केस के लिए आता था जब डिनोमिनेटर क्या हो बच्चे, सेम हो। पर यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, एक का 5 है और दूसरे का क्या है 10। तो हम क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम किसका बच्चे, 5 और 10 का। तो हम देखेंगे 5 और 10 का एलसीएम क्या आ रहा है, एक सेकेंड, 5 और 10 का एलसीएम क्या आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है वो हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, और इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। 5 1 आ जाएगा 5, देन 5 2 आ जाएगा 10, देन 2 1 आ जाएगा 2, देन 2 1 आ जाएगा 2। तो यानी 5 इंटू में 2, यानी एलसीएम 5 और 10 का क्या आ गया, 10 ही आ गया। 5 और 10 का एलसीएम क्या आ गया, 10। तो अब मेरा टारगेट होगा कि मैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनाऊं ना, वो अपने एलसीएम के बराबर बनाऊं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनाऊं वो अपने एलसीएम के बराबर बनाऊं। मैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनाऊं वो अपने एलसीएम के बराबर बनाऊं। तो अब यहाँ पर तो 5 है, पर मैं चाहता हूँ 10 बन जाए, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं कहूँगा कि सर 2/5 आपने लिख दिया, अगर काश यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये 10 बन जाता, पर अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर तो बदल जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या बन जाएगा 2/10 बन जाएगा ना मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करा है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि नंबर चेंज ना हो। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, तब भी क्या रहेगा 2/5। तो 2/5 सिर्फ दिखने में अलग हो गया, 2 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने की वजह से दिखने में अलग हो गया, पर है वो 2/5 ही, सिर्फ है तो वो 2/5 ही। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर में 10 है ही, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये 4/10, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे, इक्वल टू डालकर तो इधर क्या आ जाएगा 3/10। तो ये क्या बन जाएगा, उन्होंने क्या कहा था बच्चे, डिनोमिनेटर को कॉपी और ऊपर वाले दोनों को ऐड, कितना आ जाएगा 4 + 3 5 6
7/10। तो ये आंसर हमने इस तरीके से ऐड कर लिया। राइट बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करा देता हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। अब एक बार ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखना। एक बार वेट 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 अब ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होगा, पर ब्रह्मगुप्त ने इसका भी तोड़ बताया था। अब देखो नीचे बच्चे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिफरेंट है, एक का 12 है और एक का 8 है। तो हमें तो आता है एडिशन करना किसका, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो हम 12 और 8 का क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे। अगर मैं 12 और 8 का एलसीएम लूँगा, यानी मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एलसीएम किसका, 12 और 8 का। 12 और 8 का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 1 ज़ा 3, 2 कॉपी, देन 2 1 ज़ा 2 और क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। एलसीएम क्या आया बच्चे, 24। तो मेरा टारगेट क्या होगा डिनोमिनेटर में बनाना, डिनोमिनेटर में बनाना मेरा टारगेट होगा 24। डिनोमिनेटर में मेरा बनाना टारगेट होगा 24। पर अगर 24 बनाना है तो 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ। 12 जैसे ही क्या है, बराबर किसके है, 7/12 प्लस क्या है, 5/8। तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 में कि 24 बन जाए, तो आप कहोगे सर 2 से करना है, पर सिर्फ नीचे करूँगा तो 7/24 बन जाएगा, जो कि 7/12 से अलग है। 7/12 कभी बराबर है, ये तो कतई बराबर नहीं है 7/24 के। तो मैं नंबर चेंज ना हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट जाए, दिखने में अलग हो जाए पर मेरा काम भी बन जाए। राइट, अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप कहोगे 8 3 ज़ा 24, तो 3 ऊपर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा सर, 14/24, और इधर क्या बन जाएगा सर, 15/24। राइट, अब उन्होंने कहा था बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर को कॉपी, जब सेम बन गया डिनोमिनेटर को कॉपी, जब सेम बन गया तो डिनोमिनेटर को कॉपी और ऊपर वाले दोनों को ऐड। तो क्या बन जाएगा सर, 29/24। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। जैसे 7 और 14 का जो एलसीएम आएगा ना बच्चे, वो आएगा 14। तो मेरा टारगेट होगा कि 14 बना लूँ। तो ये जैसे नंबर है कुछ ऐसा, तो मैं डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14 बन जाए 2 से। पर जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट जाए, नंबर भी ना बदले। तो माइनस का 8/14 बनेगा, प्लस 3/14 बनेगा। अब उन्होंने क्या कहा था, ऐड करना ईजी है, ऐड करना ईजी है। तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को कॉपी करोगे और माइनस का 8 और प्लस का 3 इस तरीके से लिख दोगे। मतलब ऊपर वाला ऐड करके कॉपी कर लोगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर कॉपी कर लोगे। तो 14 और ऊपर अगर मैं देखूँ -8 + 3 तो कितना होगा, 4 5 6 7 8, कितना आ गया 5। पर 5 जो है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, होना तो इसमें माइनस ही था, पर क्योंकि 8 और 3 में साइन किस, जो 8 और 3 में बड़ा कौन है, 8, तो साइन भी 8 का आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका आंसर आएगा -5/14। सेम वे में आप डिफरेंस भी निकालोगे, सेम वे में डिफरेंस, कुछ नहीं करना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सेम वे में हम डिफरेंस भी कैलकुलेट करते हैं बच्चे। आपको लगेगा ये क्या आ गया, ये कुछ अलग चीज़ है क्या, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है बच्चे। जैसे आप पहले कर रहे थे हमें वही करना है। बहुत ध्यान से देखना बच्चे किस तरीके से आप जो है, अगर ये मेरा हो जाए एक बार, एक सेकंड बच्चे, ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट। तो अगर मैं आपको ये समझा दूँ तो आई होप आप जो है ज़्यादातर क्वेश्चन टैकल ऑन कर लोगे। क्वेश्चन है 5/6, डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नहीं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका लेना पड़ेगा, 6 और 4 का। अगर मैं 6 और 4 का एलसीएम निकालने जाऊँगा तो 6 और 4 ऐसे लिखते हैं हम, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 कॉपी, देन 2 1 ज़ा 2, और ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया 3 2 6 12, 12 आ गया। क्या आ गया एलसीएम, 12 आ गया। तो मेरा टारगेट है कि मैं डिनोमिनेटर में क्या बना दूँ, 12। मेरा टारगेट है कि मैं डिनोमिनेटर में क्या बना दूँ, 12। मेरा टारगेट है डिनोमिनेटर में क्या बना दूँ, 12। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ बच्चे, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 12 बन जाएगा। पर आपने नीचे ही नीचे करा है तो गलत है ना, ऊपर भी करना पड़ेगा। सेम वे में आप 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 3 से, इसको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। ये बन जाएगा आपका 10/12, माइनस का ये बन जाएगा
12। तो ब्रह्मगुप्ता ने तो बहुत ईजी कहा था कि डिनोमिनेटर को कॉपी और 10-3 ऊपर एज इट इज़, तो कितना आएगा 7/12। ख़त्म। ये पहला पार्ट इसका समाप्त हो गया, डिफरेंस निकालने वाला। बहुत ईजी है बच्चे, बहुत ईजी, बहुत। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये तो आपका तरीका हो गया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आपको जो दिक्कत आएगी वो इस वाले पार्ट में आ सकती है, और वो भी इसलिए आएगी क्योंकि आप ध्यान से नहीं समझ रहे। देखिए बच्चे, आपको मैंने बताया था कि जब ब्रह्मगुप्त ने लॉ ऑफ मतलब फॉर्च्यून्स और डेप्थ के फॉर्म में समझाया था, तो उन्होंने बताया था कि नेगेटिव मतलब डेप्थ को रिमूव करना फॉर्च्यून को ऐड करने के बराबर है। डेप्थ को रिमूव करना, डेप्थ मतलब कर्ज को, अगर ये कर्ज मैं मान लूँ, उसको रिमूव करना फॉर्च्यून ऐड करने के बराबर। तो नेगेटिव नेगेटिव उन्होंने क्या बोला था, पॉजिटिव, मतलब उन्होंने कहा था फॉर्च्यून यानी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेप्थ को रिमूव करना इज लाइक अ फॉर्च्यून, वी आर एडिंग अ फॉर्च्यून। तो ये आएगा प्लस का 2/3। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, 9 और 3 का एलसीएम। एलसीएम किसका चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 9 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 9 यहाँ लिखूँगा, 3 यहाँ लिखूँगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इस तरीके से जो है 9 आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा बच्चे, 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। तो मेरा टारगेट क्या होगा डिनोमिनेटर को बनाना, 9। तो आप इसको अगर मैं 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, -7/9, ये बराबर में चल रहा है बच्चे, बराबर में चल रहा है, प्लस क्या बन जाएगा 6/9, क्या बन जाएगा 6/9। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का ही 6 कॉपी और डिनोमिनेटर को कॉपी, 9 को मैंने कॉपी कर लिया और ऊपर वालों को ऐड कर दिया। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/9, माइनस का 1/9। इस तरीके से बच्चे आप ये सारे ही पार्ट्स बहुत इजी हैं। अब आता है बच्चे फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही बच्चों का खेल है बच्चे, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ये तो जैसा आपको समझ आ रहा है वैसे ही मैंने आपको बताया था, अभी मेथड भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे दो रैशनल नंबर a/b इंटू में c/d निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, c/d। तो हम क्या करेंगे, a इंटू में c कर देंगे और b इंटू में d कर देंगे, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अभी मैं इसको देखूंगा तो 2/3 इंटू में 3/10 निकालना है, तो क्या करूंगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 6/30। इसमें क्या बच्चे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो 7 इंटू में 5 और नीचे जो है 11 इंटू में 8, कितना आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा 35। इस वाले में बच्चे ऊपर वाले से ऊपर, अब देखो नेगेटिव जब यहाँ लगा है तो मैं ऊपर ले आऊँगा नेगेटिव को, क्या बन जाएगा -4/7 इंटू में 5/14। तो आप क्या करोगे, -4 इंटू में 5 और नीचे करोगे 7 इंटू में 14। इस तरीके से आप बच्चे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका आप आंसर खुद निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आती है इसके 5th पार्ट की बारी, और 5th पार्ट है फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे निकाला जाए, यानी 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 का आंसर कैसे निकाला जाए। तो मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने का रूल भी ब्रह्मगुप्त ने दिया है, और किस तरीके से दिया है, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना बच्चे, आपको डिवाइड नहीं आता, आपको मल्टीप्लाई आता है, तो आप 2/3 को कॉपी करो और डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, लगा दिया, और इसको कर दो 10/3, क्या कर दो 10/3। तो ये आ जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ऊपर वाले को ऊपर से 2 इंटू में 10 और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 20/9, खत्म पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आप ऑटोमेटिक खुद कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चे। ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ भी जो भी मैंने आपको पार्ट होमवर्क के लिए दिया है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लग रही है वीडियो और कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर अभी तक। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और अच्छे से समझ भी आई होंगी। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर बात। 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहना चाहता है। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए हमें, ताकि हम इसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। शो दैट, आपको दिखाना है कि ये चीज़ जो है बराबर है, ये चीज़ क्या है बच्चे, बराबर है। तो मैं आप क्या करता हूँ, आपके लिए इस चीज़ को ना दूसरे पेज पर नोट कर लेता हूँ। इस चीज़ को जो है बच्चे आपके लिए मैं दूसरे पेज पर नोट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाऊँ कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो एक बार हम चलते हैं अपनी बड़ी स्क्रीन पर, वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है कि शो दैट 1/2 प्लस 3/4 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4, एक सेकेंड बच्चे, 1/2 प्लस 3/4 इंटू में 8/3 इक्वल होगा बच्चे 1/2 इंटू में 8/3 प्लस
प्लस 3/4 इंटू में 8/3 की। ये आपको दिखाना है, ये आपको क्या दिखाना है कि आपको प्रूव करना है कि ये ऐसा होल्ड करेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 8/3 है, ये जो 8/3 है वही 8/3 यहाँ भी है और ये 8/3 यहाँ पर भी है। बच्चे देखो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया है इन्होंने। अगर मैं देखूं ये 8/3 जाकर अंदर मल्टीप्लाई हुआ पहले 1/2 से, फिर ये 8/3 जाकर मल्टीप्लाई हो गया 3/4 से, और पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन एज इट इज कॉपी हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको प्रूव करना है कि रैशनल नंबर के लिए भी होल्ड करता है, यानी दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो अब मुझे ये बताओ बच्चे, ये इक्वेशन की कौन सी साइड है? आप कहोगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये इक्वेशन की कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। और इधर वाली साइड कौन सी है सर? राइट हैंड साइड है। ये कौन सी साइड है बच्चे? राइट हैंड साइड। तो मैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ बच्चे। पहले LHS मेरा क्या है बच्चे? इक्वेशन का 1/2 प्लस 3/4 और इधर है बच्चे मल्टीप्लाई में 8/3, राइट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। दो रैशनल नंबर को मैं देखता हूँ इधर से आंसर क्या आता है। LHS से अगर मेरा आंसर जो आएगा अगर वो RHS के आंसर के बराबर मैच हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों वेरीफाइड है। क्या है ये बच्चे? वेरीफाइड है ना। LHS अगर RHS के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये जो होल्ड है, ये जो होल्ड कर रहा है, ये इक्वलिटी होल्ड करेगा अगर दोनों बराबर आ जाते हैं। तो निकाल के देख लेते हैं बराबर आते हैं नहीं आते। तो मैं इन दोनों रैशनल नंबर को तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक इनका डिनोमिनेटर क्या ना हो बच्चे? सेम ना हो। तो सेम कैसे किया जाए? तो 2 और 4 का क्या लेंगे? LCM। क्या लेंगे? LCM। तो 2 और 4 का LCM जब आप लोगे तो 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 को ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में क्या बन जाए? 4 बन जाए। तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 3/4 और बाहर चल रहा है बच्चे 8/3। कोई बात नहीं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। ये आएगा 2/4। अब देखो दोनों का क्या होगा? डिनोमिनेटर बच्चे सेम हो गया। अब ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि हम दो डिनोमिनेटर सेम वाले रैशनल नंबर को इजीली ऐड कर सकते हैं। कॉपी द डिनोमिनेटर दैट इज 4 और क्या करेंगे? 2+3 और इधर से क्या आ जाएगा बच्चे? 8/3। इसका आंसर क्या आएगा 2+3 का? 5/4। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 8/3 से। तो 8 5 जा 40, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 40/12। ये किसका आंसर आया? LHS का। ये किसका आंसर आया बच्चे? LHS का। अब मैं जो हूँ बच्चे RHS का आंसर निकालूंगा। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। एक सेकंड बच्चे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना था। चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पे लिखवा देते हैं। अब क्या करते हैं? RHS की बात करते हैं, यानी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है बच्चे? 1/2 इंटू में 8/3 इंटू में 8/3 प्लस 3/4 इंटू में 8/3। ये क्या है? RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 40/12 आता है या नहीं आता। तो मैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 8 और नीचे वाले को नीचे वाले से 2 इंटू में 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस ऊपर वाले को 8 इंटू में 3 दैट इज 24, 4 इंटू में 3 दैट इज 12, राइट। अब मैं इनको तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक डिनोमिनेटर क्या ना हो? सेम ना हो। तो अगर मुझे सेम बनाना है तो मैं LCM लूंगा। 6 और 12 का LCM आएगा 12। तो मेरा टारगेट होगा डिनोमिनेटर को 12 बनाना। LCM जो 6 और 12 का आएगा ना बच्चे, LCM जो आप करके देखना 6 और 12 का आएगा 12, तो मेरा टारगेट होगा 12 बनाना। तो मैं क्या करूंगा? 8/6 को नीचे 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। मैंने बताया था ना जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर भी करते हैं। 8 इंटू में 2 इज 16 एंड 6 इंटू में 2 इज 12। इधर आ जाएगा 24/12। तो 12 को क्या करेंगे? कॉपी और 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 6 4 हो जाएगा 10, 1 और 2 2 जा 40 यानी 40/12। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ दिख गया बच्चे कि आपका जो LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि ये जो आप दिखाना चाहते थे ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चे आपने इसको दिखा दिया। अब अगला वाला एक बार क्वेश्चन देखिए बच्चे, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें सिंप्लीफाई, एक सेकेंड,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई। तो कैसे करोगे, मुझे पता है अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, तो 7/9 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 6/7 से। तो 7/9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6/7 से। ओहो ओहो, गलत लिख दिया बच्चे, गलत लिख दिया, ओ माय गॉड, 6/7 से। ओके, माइनस का माइनस साइन कॉपी, माइनस का माइनस साइन कॉपी। फिर 7/9 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3/4 से। किससे मल्टीप्लाई होगा, 3/4 से। 7 6 क्या हो जाएगा, 7 6 42, 8 9 7 63, माइनस 7 3 21, 9 4 36। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका प्रॉपर आंसर निकालने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर का आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर एलसीएम लेके आप जिस तरीके से करते हो उस तरीके से करोगे, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रैशनल नंबर एक्स। एक्स एक ऐसा रैशनल नंबर है सच दैट ये चीज़ होल्ड करे। तो मैं आपको इसको बड़ी स्क्रीन पर लिखवा देता हूँ और बड़ी स्क्रीन पर बच्चे सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि फाइंड द रैशनल नंबर एक्स। फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट, फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट क्या बच्चे, कि 5/6 इंटू में x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। 5/6 x प्लस 1/2। आपको ऐसा रैशनल नंबर निकालना है जो कि इसको क्या करेगा बच्चे, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम LHS को उठाते हैं। 5/6 क्या है, प्लस x प्लस 3/4। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं तो मैं 5/6 को किससे जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, x से। तो क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू में x, प्लस लगाऊंगा, प्लस का साइन प्लस कॉपी किया। फिर 5/6 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3/5 से। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 बारी में चला जाएगा, तो आएगा 5x/6 प्लस 1/2। तो ये तो वही आ गया, क्या आ गया बच्चे, जो RHS में आना चाहिए था, जो RHS में आना चाहिए था। क्या आपको लग रहा है ये x पर डिपेंड कर रहा है, ये तो जब मैंने x को कुछ लिया भी नहीं उस केस में भी बराबर है। यानी x की जगह अगर मैं 0 डाल दूं, x की जगह अगर मैं 0 डाल दूंगा तो इधर बचेगा क्या, 1/2, क्योंकि 5/6 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, इजी पूरी टर्म 0, तो 1/2। तो x इक्वल टू 0 मैं यहाँ भी डालूंगा तो भी क्या आएगा, 1/2। अगर 1 डाल दूँ तो 1 यहाँ भी डालना पड़ेगा, 2 डाल दूँ तो भी 2 यहाँ डालूंगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ। यानी ये क्या होता जा रहा है, बराबर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बराबर। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, दिस इज होल्डिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू हो, तो उसने क्या पूछा, एक्स की जगह कौन सा रैशनल नंबर डालूं, तो सारे रैशनल नंबर डाल सकता हूं मैं तो, क्योंकि सारी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड है। एक्स कैन बी एनी रैशनल नंबर, एक्स कैन बी एनी रैशनल नंबर, एक्स कैन बी एनी रैशनल नंबर। एक्स कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, एक्स कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है बच्चे, एक्स कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो ये दिस कैन बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, दिस कैन बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये था बच्चे एक्सरसाइज आपका 3.3 राइट। तो इस तरीके से आप 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चे, अब है आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी किसी नंबर लाइन पर किसी रैशनल नंबर को किस तरीके से दिखाया जाए, किसी नंबर लाइन को पर रैशनल नंबर को किस तरीके से दिखाया जाए। तो 2 को दिखाना ईजी है, 2 आप नंबर लाइन पर कहोगे ये है, 3 ये है, 1 ये है, 0 ये है, -1/। प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको ऐसा रैशनल नंबर दिखाना पड़ जाए, ऐसा रैशनल नंबर दिखाना पड़ जाए जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है। मतलब है तो वो भी p/q की फॉर्म में, पर वहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, वो 3/1 की फॉर्म में, वो दिखाना ईजी है। पर अगर 3/2 है, 4/6 है, इसको दिखाना है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाना है 3/4, क्या दिखाना है, 3/4। कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है 3/4, ऑन द नंबर लाइन। कहाँ दिखाना है 3/4, ऑन द नंबर लाइन। तो 3/4 को अगर मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है तो पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो 3/4 को अगर मैं गौर से देखूं तो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, यहाँ पर करवा देता हूँ। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर देखिए, एक पेज में ऐड कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ
ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना भी चाहिए। तो मान लो मुझे दिखाना है 3/4, अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे थे, 3/4 के ऊपर। तो 3/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा। तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा बच्चे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। नंबर लाइन क्या करी मैंने, ड्रॉ की, राइट। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद, एक सेकेंड बच्चे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सेकेंड बच्चे, क्या भूल गया, ओ एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक लंबा लाइन के लिए लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे पता है यहाँ पर मान लो 0 है और यहाँ पर क्या है बच्चे 1 है, फिर यहाँ पर बच्चे क्या है 2 है। ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, एक सेकंड मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ लाइन को, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब लाइन, अब ध्यान से सुनना। तो मान लो बच्चे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो है हमने थोड़ी गैप पर 1 लिख दिया, थोड़े गैप पर बच्चे 2 लिख दिया, और ये कंटिन्यू जा रहा है इधर भी, और इधर मैंने लिख दिया -1 और इधर मैंने लिख दिया -2, और ये लंबा लाइन क्योंकि दोनों तरफ चलती है इस तरीके से आएगा। अब ये जो 3/4 है, अगर मुझे इसको नंबर लाइन पर दिखाना है तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 3/4 है ना बच्चे, डिनोमिनेटर को देखो अपने क्या है 4, तो 4 में जरा एक कम करना, कितना आएगा 3, तो 3 कट मारो इक्वल गैप पर, क्या करो 3 कट मारो इक्वल गैप पर। तो पहला कट मारा, दूसरा कट मारा और तीसरा कट मारा, 3 कट मारे इक्वल गैप पर। उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, ये जो 0 से 1 का इंटरवल है यानी 1 यूनिट है, ये कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है ना, 1 यूनिट का डिस्टेंस 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मुझे बताना, अगर मैं 1 यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो सबको 1/4 मिलेगा, यानी ये भी क्या होगा 1/4 होगा, ये भी क्या होगा 1/4 होगा, ये भी क्या होगा 1/4 होगा, ये भी क्या होगा 1, यानी हर एक गैप 1/4 का है, हर एक गैप किसका है 1/4 का है। तो ये क्या दिखाना है मुझे 3/4, इसका मतलब 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 0 से आगे चलेंगे, 0 से आगे अगर मैं एक बार चलूंगा तो 1/4 चलूंगा, 2 बार चलूंगा तो 2/4 चलूंगा, 3 बार चलूंगा तो 3/4। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 3/4, ये पॉइंट होगा बच्चे 3/4, ये पॉइंट होगा बच्चे 3/4। इस तरीके से हम जो है लोकेट करते हैं किसी रैशनल नंबर को ऑन द नंबर लाइन। वी कैन लोकेट एनी रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। और आप देखो यहां पर भी यही किया गया है कि देखो 1 0 से 1 के इंटरवल को गैप में डिवाइड किया, इक्वल गैप पर। ये देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, तो पहला 1/4, दूसरा 1/4, तीसरे 1/4 पर ये पॉइंट यहां पर आ गया, राइट। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करना है इन तीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जुड़े रहिएगा, और कैसे 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर के बीच में हम 3 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वी विल डू एक्सरसाइज 3.4 इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बच्चे आप वीडियो को प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चे। अपना फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, या कोई फीडबैक आपकी तरफ से हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।